चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। शादी फ्री सेक्स का लाइसेंस पत्नी के शरीर पर पति का हक है और पत्नी के शरीर पर पत्नी का। चाहे मेरी माँ हो, बहन हो या दोस्त हो, सभी ने आजीवन यही सलाह दी थी और शादी के बाद मैंने भी इसे बखूबी निभाया। दीपक जी से ऑनलाइन मुलाकात के बाद हमने अपनी प्रोफाइल अपने अपने घर वालों को दिखा दी। सबको सब कुछ अच्छा लगा और दीपक जी ने मेरा नंबर लिया। हमारी बातचीत शुरू हुई। शुरुआत में मुझे लगा कि वे थोड़े शर्मीले हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उनकी बातें ऐसी होने लगी कि कई बार मुझे खुद शर्म आने लगती। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें अपने पति से क्या उम्मीदें हैं? मैंने बिना झिझक के लंबी चौड़ी लिस्ट गिना दी। अच्छा दिखने वाला, पैसे वाला, अच्छी कमाई वाला, जो मेरे हर ख्याल का ध्यान रखे और मुझे ढेर सारा प्यार करे। जब मैंने उनसे वही सवाल पूछा तो उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में कहा, बस इतना कि मेरी पत्नी हर परिस्थिति में मेरा साथ दे और मेरे परिवार की इज्जत करे। उनके इस जवाब को सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए शर्मिंदा हो गई। मुझे लगा कि मैंने कितनी बड़ी बड़ी बातें गिना दी और उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ों में अपनी उम्मीदें समेट दी। मैंने थोड़ा चिढ़कर उनसे पूछा, आपको अपनी पत्नी का अच्छा दिखना पसंद नहीं है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा दिखने वाली पत्नी पाकर क्या करूँगा अगर वह मुश्किल समय में मेरा साथ ना दे। उनकी इस बात ने मेरा दिल छू लिया। हमारी अरेंज मैरिज धीरे धीरे एक प्यारे से रिश्ते में बदल गई। शादी के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था। जैसा सुना था, शादी एक अनलिमिटेड लाइसेंस की तरह है। मैंने भी यही सोचा था। हमारी जिंदगी में रोमांस और साथ का भरपूर आनंद था। किसी भी पति को यदि उसकी पत्नी भरपूर सुख दे तो वह पूरी तरह से उसका मुरीद हो जाता है। मैं भी इस बात को महसूस कर रही थी, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। मेरे पति होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे और 2021 में आई महामारी के दौरान उनकी नौकरी चली गई। घर का माहौल बदल गया। आर्थिक तंगी के कारण हर छोटी बड़ी चीज के लिए 10 बार सोचना पड़ता था। हमारी बचत के पैसे से घर चल रहा था। इस कठिन समय में मैंने खुद से सवाल किया, मैंने अपने पति से इतनी सारी उम्मीदें रखी और वे पूरी भी हुई, लेकिन क्या मैंने उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की? अंदर से जवाब आया, नहीं। महामारी के दौरान मैं छोटी छोटी बातों पर उनसे नाराज हो जाती, उन्हें कोसती थी। यह सोचकर मुझे आत्मग्लानि हुई। मैंने खुद को संभाला और एक रात उनके पास जाकर बैठी। मैंने उनसे कहा, आप नहीं परेशान मत होइए, हम दोनों मिलकर इस स्थिति से निकलेंगे। मेरी इस बात से उन्हें सुकून दिया। मैंने अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए घर के खर्चों को मैनेज करने का जिम्मा उठाया। फिजूल खर्ची को खत्म किया, सस्ते और पौष्टिक खाने का विकल्प चुना और सबसे बड़ी बात, उन्हें यह भरोसा दिलाया कि चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। धीरे धीरे चीजें बेहतर होने लगी। हालांकि इस दौरान हमारी सेक्स लाइफ पहले जैसी नहीं रही, लेकिन जब उन्हें यह यकीन हुआ कि उनकी पत्नी हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है, तो हमारे बीच का प्यार और वो भी गहरा हो गया। महामारी खत्म होने के 2 साल बाद उन्हें फिर से नौकरी मिल गई, लेकिन इन मुश्किल समय में हमें यह चीज सिखाया कि असली खुशी जीवन में चीजों के होने से नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े होने से आती है। आज हमारा रिश्ता पहले से भी मजबूत है। दीपक जी मेरे लिए सिर्फ पति नहीं, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त बन गए। हमें एक दूसरे पर भरोसा है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। आजकल की लड़कियां अक्सर शादी में सिर्फ यही देखती हैं कि लड़का कितना कमाता है, लेकिन वह यह नहीं समझती कि जीवन में हमेशा एक जैसी नहीं परिस्थितियां रहती हैं। विपरीत हालातों में भी एक दूसरे के साथ देना ही सच्चे रिश्ते की बुनियाद है। याद रखें, शादी सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि भरोसे और साथ का रिश्ता है। अगर आप अपने जीवन साथी का हर हाल में साथ देंगे, तो जिंदगी की कोई भी मुश्किल आपके रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।